बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत अरसे बाद मैंने एक व्लॉग का आगाज़ बाकायदा से कर लिया है। कुछ सेहत की ख़राबी थी, कुछ और मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैंने व्लॉग वगैरह बंद किए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से मैंने बाकायदा व्लॉग का जो आगाज़ है वो कर दिया है। सबसे पहले आज मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ ज़िला हंगू के बारे में। ज़िला हंगू के बारे में अगर हम बात करें, इनकी मसाइल की हम बात करें तो रोज़ाना कोई ना कोई मसला ज़िला हंगू में उजागर होता है और कोई बड़ा मसला होता है, कोई छोटा मसला होता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई बड़ा मसला लोग छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि कोई छोटा सा मसला हो उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। जिसकी एक मिसाल है कि कल परसों बारिश हुई है हंगू में, एक खंबा गिरा और इस खंबे के ऊपर लोगों ने तनकीद वगैरह ये शुरू कर दिए। तो ये कोई एक बड़ी बात नहीं है। ये कोई, मैं मानता हूँ कि इस तरह बिजली गायब हो जाती है, बिजली चली जाती है, लोग मुतासिर हो जाते हैं, नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी यही होता है। आखिर वापडा वाले जो होते हैं वो भी इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है कि यह से आए एक चीज वो उठाए। एक जो लाइन होती है उसके साथ 1000 लाइनें टच होती है, उन सबको कट करके फिर उस तरफ बराबर करके ये लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा जी, बिजली की बात आई गई है तो हंगू का जो सबसे मेन मसला है वो है बिजली का, क्योंकि बिजली बिल्कुल गायब होती है। कई मरतबा एहतजाज हुए, क्या क्या वादे किए गए, लेकिन वो वादे दरे के दरे रह गए। इसमें सवाल ये पैदा हो सकता है कि क्या हंगू का एमपीए कुछ कर सकता है? नहीं। क्या हंगू का एमएनए कुछ कर सकता है? नहीं। क्या केपीके का वजीर आला इसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं। ये आज से नहीं, ये कई सदियों से होता हुआ जा रहा है कि जब भी गवर्नमेंट आती है दूसरी की, जिसकी भी आए, केपीके के ऊपर जुल्म किया जाता है। हालांकि जो बिजली है वो केपीके की पैदावार है, लेकिन केपीके को बिजली से महरूम कर दिया जाता है। और इतनी वजीर आला में भी मैं कहूँगा वो तड़ वाली बात के तड़ नहीं है कि वो केपीके को बिजली फराहम कर सके। ये विफाक का काम है बिजली फराहम करना, जो कि विफाक कभी चाहती नहीं है कि केपीके में बिजली हो। और खास करके जिला हंगू को बिल्कुल टारगेट पर लगाया हुआ होता है। बीमार होते हैं बेचारे लोग, मासूम बच्चे होते हैं, खवातीन होते हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। अभी एक प्रोग्राम का आगाज किया सालाना तरक्याती एडीपी में 1 अरब 29 करोड़ रुपए का एमपीए शतुराब खान साहब ने। तो ये मैं कहता हूँ जिला हंगू की आवाम के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये पैसे मुख्तलिफ चीज़ों में लगेंगे, सड़क पे मुरम्मत में लगेंगे, इसके अलावा अस्पतालों में, सेहत में लगेंगे, पब्लिक पार्क में लगेंगे, सोलर पैनल वगैरह में लगेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम हमेशा ये सोच रखते हैं कि जब एक मक्खी होती है वो सारे जिस्म के जो अज़ा होते हैं, पाक अज़ा को छोड़ के जो गंदा जख्म होता है उसके ऊपर मक्खी बैठ जाती है। हम हमेशा मक्खी वाला किरदार अदा करते हैं। हम देखें, एमपीए साहब जब से शतुराब खान एमपीए बनी है, मैं बजाती खुद उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। किस वजह से मुतासिर हूँ? हालांकि ये मैं कोई पॉलिश उनके लिए नहीं लगा रहा। शतुराब खान के घर से मेरे लिए आटा नहीं आता, न उसके घर से मेरे घर का चूल्हा चलता है, उसके पैसों से मेरा चूल्हा चलता है। लेकिन हंगू में जब से शतुराब खान एमपीए बने, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काम भी किए, काम करके भी दिखाए हैं। जहां पर उनकी जरूरत नहीं भी पड़ती वहां पर वो पहुंच जाते हैं, हर गरीब की आवाज बनते हैं, हर गरीब मतलब मलंगों के साथ भी वो बैठ जाते हैं, एक मलंगी की जिंदगी गुजारते हैं। इस तरह जो साबिका मेयर थे आमिर गनी साहब, उसने भी बहुत कोशिश की है जिला हंगू के लिए, लेकिन हम बदकिस्मती से उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं, पहचानते नहीं है कि जो जिला हंगू के अवाम के साथ अच्छे हों। इसमें बाज एमपीए एमएनए हमने ऐसे भी देखे कि जिससे हमें मिलना होता था, कोई काम दरपेश होता था तो हम गांव में जाते थे, किसी मलक साहब को कहते थे कि भाई आपका एमएनए एमपीए साहब के साथ कोई ताल्लुक है, किसी और को कहते थे कि आपका एमएनए एमपीए साहब के साथ कोई ताल्लुक है। तो ये बहुत, मैं कहता हूँ, एक अच्छी बात है कि अगर आपके पास एमएनए साहब या एमपीए साहब आपके मौजूद होते हैं, ऑफिस में आपका हर मसला सुनते हैं, आपकी कॉल उठाते हैं, हर मसले में आपका साथ देते हैं, तो खुदा इनकी जरा कदर किया करें। ये इनका एहसान नहीं है हंगू के ऊपर, क्योंकि हंगू के अवाम ने इनको वोट दिया है। वो वोट किस वजह से दिए? इमरान खान के नाम से दिया है, क्योंकि शतुराब खान को कोई नहीं जानता था, क्योंकि एमपीए साहब को कोई नहीं जानता था, यूसुफ खान साहब को कौन जानता था? ठीक है, उनका एक खानदान है, एक फैमिली, हर बंदे का अपना एक खानदान है, लेकिन जब वोट पड़ा है उनको वो सिर्फ इमरान खान की वजह से पड़ा है।
हंगो की अवाम ने जो वोट दिया है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम की वजह से पड़ा है। अभी इनकी पार्टी में अपने इख्तिलाफात चलते हैं, अगर जरा सी बात हो जाए तो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं जी शतुराब खान ने तो ये कर दिया, यूसुफ खान ने ये कर दिया, फलान के। अभी इनकी पार्टी के जो इख्तिलाफात है वो खुदारा हंगो के अवाम पर आप मुसलत न करें। तो ये जो फंड है जो मंजूर हुआ है शतुराब खान की कोशिशों से, ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। और शतुराब खान ने, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि बहुत जो तरक्याती काम है उन्होंने किए हैं और मजीद भी वो करते रहेंगे। लेकिन हम लोगों में मसला ये है कि हम जो हमारे साथ अच्छा चलता है, हमें दस्तयाब होता है हर जगह पर, हमें वो बंदा नहीं चाहिए होता है। हमें वो बंदा चाहिए होता है कि जिसको हम जी सर कहें, हाँ सर कहें, जिसके लिए मलक साहब को ढूंढे, जिसके लिए कोई और गांव के वडेरे को ढूंढे कि जाए वो MNA से बात करे। वो लोग हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो हुक्मरान हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ये थी जिला हंगो की चंद बातें, और जिसमें फंड्स का भी मैंने जिक्र किया कि अल्लाह करे कि जिला हंगो जो है वो हर तरीके से अल्लाह पाक इसको खुशहाल और आबाद कायम दायम रखे। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।